राधा अपने बेटे प्रेम को शादी की हल्दी लगा रही होती है। साथ में उसकी चारों बेटी निशा, पूजा, रूपी और गीतिका खड़ी होती हैं। क्या है गीतिका दीदी, क्यों गुड़ पर मक्खी की तरह मुझसे चिपकी जा रही हो? एक तो पहले ही हाई वोल्टेज की गर्मी हो रही है। 4 दिन तक नहाएगी नहीं तो गर्मी लगेगी ना, आलसी घोड़ी कहीं की। अगर मैं आलसी घोड़ी हूँ तो तुम क्या गधेड़ी? तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ जो सुबह उठकर दांत भी नहीं मांजती। तुम चारों लड़कियों को शर्म लिहाज है कि नहीं? शादी ब्याह के घर में भी कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रही हो। गर्मी क्या दिमाग में चढ़ गई है? चारों ने ऐसे लाइन बना रखी जैसे कि मैं यहाँ मीठा पानी बांट रही हूँ। तुम चारों को क्या चाहिए? क्यों सर पर लदी हो? माँ, हमें ये हल्दी चाहिए। भैया को और कितनी हल्दी लगाओगी? वो तो पहले से ही दूध जितने गोरे चटोरे हैं। मेरी हल्दी तो लग गई, दे दो इन चारों को हल्दी। ये लो, अब जाओ। चारों अपने कमरे में आकर पंखे के नीचे उबटन करने लगती हैं, मगर गर्मी का पारा इतना ज्यादा था कि चारों पसीने पसीनों में नहा जाती हैं। हाय गर्मी, अभी तो शुरुआती गर्मी का मौसम है और नानी याद आने लगी। काश कि हमारे कमरों में एक बढ़िया सा एसी लगा होता। ये तो वही मुहावरा हो गया, बिल्ली के ख्वाब में चिंचड़े। कुछ ज्यादा ही बड़ा ख्वाब नहीं देख लिया तुमने? रूपी दीदी, हमारे घर में तो एक कूलर और फ्रिज भी नहीं है, बस ये छत से लटका हुआ एक खटारा सा पंखा है जो मरा सा चलता है। जी तो करता है इस पंखे को फांसी दिला दूं। क्या पता तब हमारे घर में फ्रिज और कूलर आ ही जाएगा। राधा और गजेंद्र के 5 बच्चे थे, 4 बेटी और 1 बेटा। उनका पूरा जीवन 5 बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराने और उनका पेट भरवाने में गुजर गया, जिस वजह से घर में सुख समृद्धि की चीज बिल्कुल भी नहीं आई। प्रेम को कॉलेज के दौरान कृष्णा से प्यार हो गया, जिससे उसकी लव मैरिज होने जा रही थी। कृष्णा एक ठीक ठाक कमाने वाले घर से थी। कृष्णा बिटिया, एक बार अपने दहेज के सामान को अपने हाथ लगा दो। कृष्णा अपने पिता दिलीप की इकलौती बेटी थी, इसलिए वह दहेज में उसे घर का सारा फर्नीचर सेट और संग में महंगा कूलर सेट और डबल डोर का फ्रिज भी दे रहे थे। बड़े धूमधाम से प्रेम के संग कृष्णा की शादी हो जाती है और वो कार में बैठकर ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी चारों नंद पसीने में लथपथ दहेज का सामान देखने के लिए आंखें बिछाए खड़ी थी। भगवान जी, प्लीज 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 हमारी भाभी अपने साथ दहेज में कूलर और फ्रिज लेकर आए, ताकि हम इस गर्मी में ठंडी ठंडी हवा खा सके और बर्फ वाला पानी पी सके। तभी आगे दुल्हन की गाड़ी आती है और उसके पीछे दहेज के सामान से भरा ट्रक आता है, जिसमें कूलर फ्रिज देखकर मारे खुशी के चारों नंद का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसे कहते हैं बैठे बैठे दोनों हाथों में लड्डू आना। पूजा दीदी, ये फ्रिज है, काफी महंगी दिखती है। मैं तो इस फ्रिज में अपने लिए आइसक्रीम जमा कर खाऊंगी। हाँ, बात सुनो, तुम तीनों अगर इस कूलर को अपने कमरे में सेट करवाना चाहती हो तो हमें माँ और भैया को पटाना होगा। अपनी चारों नंद की खुसर फुसर होते देखकर भाभी के कान खड़े हो जाते। अच्छा जी, तो मेरी ननद रानियां मेरे साथ चंटपना दिखा रही हैं, दिमाग लड़ाना होगा। कृष्णा चक्कर खाने का नाटक करती है। क्या हुआ बहू, तुम ठीक तो हो? पता नहीं सासू माँ, शायद गर्मी से चक्कर आ गया। बेटा जाकर कमरे में कूलर सेट कर दे, बहू कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाएगी तो अच्छा लगेगा। फ्रिज किचन में और कूलर कृष्णा के कमरे में लग जाता है, जिससे चारों ननद हाथ मलती रह जाती हैं। शादी को 1-2 दिन गुजर जाते हैं। ये पंखा कितनी गर्म गर्म हवा दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम थार मरुस्थल में बैठे हैं। हाँ, एकदम लू जितनी गरम गरम हवा फेंक रहा है पंखा। गर्मी की मौज तो पूरे भाभी ले रही है। तो चलो ना भाभी के कमरे में चलते, कूलर में बैठेंगे। चारों शरीर खुजलाते हुए भाभी के कमरे में आ जाती हैं, जहां कूलर की ठंडी ठंडी हवा में आईने के आगे बैठी कृष्णा बाल संवार रही थी। भाभी, क्या कर रही हैं आप? आ गई चारों निठल्लियां मेरे कमरे में भीड़ लगाने। तुम चारों मेरे कमरे में? भाभी, हमारे कमरे में एकदम सड़ी हुई सी गर्मी मची हुई थी तो बस हवा खाने आ गई। अच्छा ठीक है। चारों कूलर की हवा घेर कर बैठ जाती हैं, जिससे कृष्णा गर्मी से बहुत परेशान होती है। उफ, हद है चारों की चारों, एकदम कूलर से चिपक गई हैं। मुझे जरा भी हवा नहीं लग रही है। थोड़ा फ्रिज से ठंडा पानी पी लेती हूँ। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे प्यास लगी है, फ्रिज से पानी पीने जा रही हूँ। भाभी, हमारे लिए भी मैंगो शेक बना लाना। ये सही है, महारानियों ने ऑर्डर और फरमा दिया। देखते देखते रात हो जाती है। सुबह से रात हो गई है, लेकिन ये तो कूलर के आगे से टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। लगता है मुझे ही बेशर्मी दिखानी होगी। रूपी, पूजा, निशा, गीतिका, रात हो गई है, अब जाकर अपने कमरे में सो जाओ, तुम्हारे भैया के आने का टाइम हो गया है।
जी भाभी बस जा रही हैं। गुजरते दिन के साथ चारों को कूलर की हवा की ही लत लग जाती है। अब सुबह सुबह ही कृष्णा के कमरे में वो धरना दे देती, साथ ही फ्रिज का भी खूब फायदा उठाती। कितना मजा आ रहा है इस बर्फ के टुकड़े को खाने में। अरे तुम तीनों को पता है चेहरे पर बर्फ रगड़ने से ना चेहरा गोरा होता है। अच्छा फिर तो मैं बर्फ लगाऊंगी। चारों फ्रीजर में जमाया बर्फ कुछ तो खा जाती हैं और कुछ पानी में डालकर नहाती हैं। इधर खाना बनाकर पसीनों में भीगी भाभी बेहाल होकर फ्रिज खोलती है। उफ, आज तो एकदम उबलने वाली गर्मी है। थोड़ी बर्फ की शिकंजी बनाकर पी लेती हूँ। अरे सारी बर्फ कहाँ गई? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अच्छा जी, तो मेरी ये बॉडम ननद बर्फ से नहा रही है। इन चारों ने तो मेरी नाक में दब कर रखा है। कभी फ्रिज में गंद मचाती है और कूलर में धरना देकर सो जाती है। मैं तो तंग आ गई हूँ। फ्रिज में लॉक लगा देती हूँ, फिर देखती हूँ कि कैसे खोलती हैं। चारों कृष्णा का दरवाजा खटखटाती हैं। भाभी दरवाजा खोलिए। भाभी, अरे ओ भाभी खोलिए ना, हमको अंदर आने दीजिए। पीटती रहो दरवाजा, नास पीटी कहेंगी। आज मैं चैन से अपने कूलर में जी भर कर सोऊंगी। भाभी तो दरवाजा ही नहीं खोल रही। चलो फ्रिज में से कुछ खाते हैं। हाँ चलो। अरे ये फ्रिज खुल क्यों नहीं रहा? अरे जोर लगा, हो सकता है बर्फ से फ्रिज का दरवाजा जाम हो गया हो। चारों फ्रिज के हैंडल के साथ खींचातानी करने लगती हैं। जोर लगा के आयशा, दम लगा के आयशा, खुल गया फ्रिज। चलो कैंपा पीते हैं, मैं तो बर्फ खाऊंगी। हाँ, चारों फ्रिज के आगे फैल कर बैठ जाती हैं और खा पीकर पूरे फर्श पर गंदगी मचा देती है। इधर उठकर कृष्णा बाहर आती है। आज ये छिपकलियां मेरे कमरे में नहीं थी, कितना आराम भरी नींद आई। हे भगवान, ये फ्रिज का हैंडल किसने तोड़ा? कृष्णा दुखी होकर रोने लग जाती है। मेरे डैडी ने कितनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर मेरे दहेज में कितना महंगा फ्रिज दिया था, तोड़ दिया उसे भी। बहू रो मत, मैं प्रेम से कहकर ठीक करवा दूंगी हैंडल। और तुम चारों कान खोल कर सुन लो, अब अपनी भाभी के कमरे में गई तो। जी माँ। आदत से मजबूर चारों ननद अभी नहीं मानती और रात में तकिया उठाकर अपनी भाभी के कमरे में आ जाती हैं। कृष्णा रो मत, चलो सो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, तभी सारी नंद दरवाजा खोलकर अंदर घुस आती हैं, जिससे प्रेम शर्मा कर दूर हो जाता है। अरे तुम चारों यहाँ? क्या भैया भाभी, इतनी गर्मी में भी आप दोनों को रोमांस सूझ रहा है? हम तो यहाँ कूलर में सोने आए हैं। फ्रिज टूटने के गुस्से में कृष्णा अपनी चारों ननद को टेढ़ी नजर से देखती है। भाभी आज के लिए हम आपके नरम बिस्तर पर सो जाएं, यहाँ कूलर की सीधी हवा आती है ना। हाँ सो जाओ, मैं और कृष्णा आज के लिए तुम्हारे कमरे में सो जाएंगे। इस बात पर गुस्से में उबल रही कृष्णा आपत्ति जताकर कहती है, बिल्कुल नहीं प्रेम जी, मैं अपना कमरा छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये चारों तो मेरी जान की आफत बन गई हैं। जब देखो चारों की चारों कभी कूलर के आगे कभी फ्रिज के आगे वो उनके जैसे चिपकी रहती हैं। फ्रिज तो तोड़ ही डाला है, अब इकलौता कूलर बच गया, इसे भी तोड़ देंगी तो गर्मी में मरकर गुजारा करना पड़ेगा। जब से फ्रिज खराब हुआ एक गिलास ठंडे पानी की आस भी नहीं है। चारों ननद नम आंखों से मुंह नीचे करके तकिया उठाकर चल देती है। भाभी अपने कूलर और फ्रिज पर कितना इतरा रही थी। हाँ, और कैसे मुंह बना रही थी। चारों सिसक सिसक कर बच्चों की तरह रो देती हैं। लगता है मैंने चारों को जरूरत से ज्यादा ही डांट दिया। प्रेम जी माफ कर दीजिए। कृष्णा तुमको माफी मेरी चारों बहनों से मांगनी चाहिए। वह चारों के पास आती है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो मेरी ननद रानियों। हमने भी तो गलती की थी। फ्रिज कूलर 1-2 रुपए का थोड़ी ना आता है भाभी, हमें आपसे चलाना सीख लेना चाहिए था। प्रेम फ्रिज को ठीक करा देता है और किश्त पर एक कूलर और खरीद कर अपनी चारों बहनों के कमरों में लगवा देता है, जिससे सारी समस्या सुलझ जाती है।